अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज अपना खूबसूरत सा दिन। तो आज तो सुबह बहुत ही सुहानी हुई, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही थी और बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, काले काले बादल और बहुत ही प्यारा मौसम था आज। तो फाइनली यहाँ पे भी कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ और बड़ी खुशी हो रही थी कि यहाँ भी मौसम चेंज हुआ है। हम लोग तो फिर भी कुछ एसी वगैरह कूलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, पर गरीब बेचारे तो जिन लोगों के घर ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो लोग बेचारे काफ़ी जो उनसे हैं गर्मी के मारे हुए होते हैं। तो जी ये हमारा काफ़ी ज़्यादा चूज़ों का क्या कहना चाहिए, बस हजूम। तो ये मेरे भाई को बहुत सारे चूज़े मुर्गे रखने का शौक़ है। तो बस मेरे हाथ में ब्रेड थी तो मैं इनको तोड़ तोड़ के दे रही थी। फिर मामा ने मीठी लस्सी बनाई तो मैंने पहले वो एक गिलास मीठी लस्सी का लिया। तो मेरे भाई को भी पसंद है और सब यहाँ पे ज़्यादा शौक़ से पीते हैं नाश्ते में लस्सी। मौसम भी काफ़ी मज़े का था तो फिर मैंने सोचा चलें जी लॉन का क्लिप बनाते हैं। यहाँ पे हमारे किचन गार्डन समझ लें। और जी ये हमारा लीमू का पौधा लगा हुआ है, काफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फालसा भी है, माल्टा भी लगा हुआ है और एक और फ्रूट था अमरूद भी था और एक और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा ये अभी मेरे ख़्याल से ये ऑरेंज ही रेडी हो रहे हैं। तो बस ये जो उनसे हैं दोनों पहुँच गए थे ये डॉग के पास और इसको बड़ा प्यार कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मतलब धूप दूसरी साइड से आ रही थी तो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जी ये हमारा सिलेंडर वाला चूल्हा है क्योंकि यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू है तो कभी कभी मशीन से भी नहीं आती है तो फिर जी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और सिलेंडर पे तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का सेक नहीं लग रहा होता, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपनी सिलेंडर की दास्तान बता चुकी हूँ। फिर जी बच्चों ने आधा सा पराठा खाया और फिर मैं अपने लिए एक सैंडविच रेडी कर रही थी जो मुझसे आधा ही खाया गया क्योंकि मैंने पहले लस्सी पी ली थी और कल तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से जो सा है ना ये मेरे साथ एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। खैर इसको इशू तो नहीं कहना चाहिए। उसके बाद आज मैंने बहुत सारी पार्टी की। ये सिर्फ नाश्ता ही था जो मेरे से पूरा ख़त्म नहीं हो रहा था, बाकी तो मैंने आज फुल टाइम पार्टी किया पूरा दिन। तो जी बस इसके बाद फिर मैंने बच्चों के कार्टून से हटा के थोड़ा सा ड्रामा लगाया। तो ये जेंटलमैन ड्रामा आ रहा था और मैंने ये थोड़ा सा ही देखा हुआ है तो मुझे फिर इसकी स्टोरी पता है। तो बस मैं कभी कभी इसकी एपिसोड देख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए चिकन बनाना था आज, तो वो बार बार आजकल चिकन के शुदाई हुए हैं कि उनको चिकन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फ्रीज़ था दही, वो थोड़ा सा दही डाला हुआ है और इसके बीच में मैंने टिक्का मसाला डाला, थोड़ा थोड़ा सोया सॉस सिरका ऐड किया और उसके बाद इसको दम दे दिया और एक हल्का सा ऑयल भी डाला था उसमें। फिर मैंने थोड़ी सी मूवी स्टार्ट की, फिर बच्चों ने मुझे इतना तंग किया फिर मैंने मूवी बंद ही कर दी। तो मैंने मतलब देखी नहीं पूरी मूवी। तो ये उसकी मूवी थी सोनम कपूर की। सोनम कपूर की मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, वैसे मुझे पंजाबी मूवीज़ वैसे भी पसंद है। बस ये चिकन जो सा था अब गल गया था और उसके बाद जो सा अब इसको मैंने कोटिंग करनी थी। मुझे असल में सॉफ्ट चाहिए था तो मतलब वो भी सॉफ्ट हो जाता है अनकुक भी, पर ये थोड़ा था कि क्विक एंड ईज़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो मैरिनेशन थोड़ी अंदर तक चली जाएगी इसके। तो बस फिर मैंने चिकन पोर आउट किया और जो इसकी नीचे से यखनी सी थी इसको अलहदा बाउल में निकाल दिया। फिर मैंने एक जगह पे रखा जी ऑयल गर्म होने के लिए और अब मैरिनेशन मैंने इसमें लगाई अंडा कनौर का ना एक वो फ्राइड चिकन का पैकेट मिलता है उसका 1 चम्मच डाला, साथ कॉर्नफ्लोर डाला क्योंकि उसमें स्पाइसेस एडेड होती हैं। तो मैंने इसको ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं बनाना था और साथ मैंने अंडा डाला। अब आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपने इसको सुपर सॉफ्ट बनाना है तो आप एक अंडा ऐड कर लें। उससे क्या है कि वो ऊपर वाली क्रिस्पीनेस इतनी नहीं आती पर अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा रह जाता है। तो इसको आप बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन के साथ तो बहुत ही अच्छा रह जाता है। मैं बोनलेस चिकन के बच्चों को क्विक एंड ईज़ी रेसिपी यही बना के देती हूँ कि कभी नमक, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस लगा के चिकन हल्का सा मैरिनेट किया और फिर उसके बाद उसके बीच में हम ऐड करते हैं जी एक अंडा और कॉर्नफ्लोर बस, और उसके बाद मैं उसको फ्राई कर देती हूँ।
तो ये था जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स का पैकेट। और ये इससे आपने वैसे भी अगर फ्राइड चिकन बनाना हो तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो सा है ना ये टेस्ट देता है आपको। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी बीच में नमक ऐड किया हुआ हो ना तो फिर आपको नमक का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक दो बार हमारे साथ ऐसे हो चुका है कि हमने फुल टाइम जो अपनी नॉर्मल मैरिनेशन होती है वो लगाई हुई थी, और फिर हमने साथ ये भी ऐड कर दिया। ये मैं और मेरी बहन काफ़ी तजर्बे करती होती थी, तो तभी हमें ये रिवेल हुआ कि जी इसके बीच में ना मिर्चें काफ़ी वो सॉरी नमक काफ़ी हो जाता है। ये मैं वहाँ से अरम को लेने गई थी, मुझे डर लगता है कि वो अकेले जाता है, तो मतलब है तो बड़ा डॉगी कि उसको कुछ कह ना दे। फिर मैं उसको लेके आई और उसके बाद फिर ये मेरे बाकी भी रेडी हो गए थे पीसेस। ये 2 बैचेस मेरे रेडी हुए थे और फिर जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना रेडी कर लिया था। मैंने कहा अगर बच्चों को पसंद आया तो दोबारा बना लेंगे, इसलिए फिर मैंने अभी ये थोड़ा सा बनाया था। तो खैर बच्चों ने काफ़ी पसंद किया। फिर मामा ने यहाँ पे रखा हुआ था सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि वो जब वो नमाज़ पढ़ने गई थी तो मैंने इसको भूनना था थोड़ा सा, तो बस वो किया। तो जी इसके बाद बस हम लोग कुकिंग यहीं पे करते हैं ज़्यादा, तो अच्छा है, यहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। तो ये बस मेरी तोरियों का सालन। ये मुझे तो आज पता चला एक सब्ज़ तोरी होती है और एक काली तोरी होती है, तो जी ये काली तोरी पकी हुई थी, फिर इसके ऊपर धनिया डाला और रेडी होगा। ये आज टेरेस काफ़ी मैंने क्लियर करवाया मेड से, वैसे वो पहले भी कर देती है पर अभी बारिश हुई थी तो यहाँ पे सुबह काफ़ी कीचड़ था। तो ये जी बच्चे यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, मैंने कही तो काफ़ी अच्छा एरिया, पहले भी मैं इनको यहाँ पे छोड़ देती थी, ये असल में काफ़ी सेफ़ है, बच्चे उधर ऊपर तो चल नहीं सकते। अच्छा जी, ये जिन जिन लोगों को आप लोगों को नेक में और ये शोल्डर्स में पेन रहती है तो आप लोग ऐसे मसाज करें तो ये जो आपके मसल्स हैं ये काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। और आजकल इंक्लूडिंग माई सेल्फ़ मुझे इस थेरेपी की बहुत शदीद ज़रूरत है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। और जी फिर मेरी कज़न ने कहा कि उसको कुछ शॉपिंग करनी है, उसको अपनी बर्थडे के लिए एक ड्रेस लेना था, तो उसने कोई फ़्रॉक देखा हुआ था लॉन्ग मैक्सी टाइप। तो ये हमारा यहाँ पे काफ़ी पुराना प्लाज़ा है और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, ज्वेलरी, क्रॉकरी, कपड़े, बच्चों की चीज़ें, टेलर्स, मतलब मेरा तो टेलर भी यहीं पे है जो मैं कपड़े बनवाती हूँ। खैर हम काफ़ी शॉप्स पे फिरते रहे, उसको शॉप नहीं याद आ रही थी जिस शॉप से उसने लिया था। फिर हमें जो चीज़ पसंद आती थी उसमें हमें साइज़ का इशू होता था, क्योंकि वो कहते थे कि फ्री साइज़ है, फ्री साइज़। अब ये अबायास थे जिनको कहते थे कि ये लॉन्ग मैक्सी के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं थे, तो ये अच्छे, बस दिल नहीं मान रहा था। खैर फिर मूविंग टू नेक्स्ट शॉप, तो मैंने कहा चलो देख लो, अगर तुम्हें कोई और ऑप्शन समझ नहीं आती तो हम इसी को इंक्लूड कर लेंगे। फिर जी हमने फुल व्यू बनाया यहाँ से, और जी उसके बाद जो सा है ये मैं ऊपर खड़ी हुई थी और ये नीचे बाकी की शॉप्स थी। फिर जी फाइनली हमें एक ये मैक्सी पसंद आई और ये हम हाथों में हाथ डाल के वापस अपने रिक्शे पे बैठे, हमने रिक्शा लिया था। और जी ये हमने जी शॉपिंग की, मैंने कुछ बच्चों की चीज़ें ली थी, लेज़ वगैरह लिया, उसने बस वो लिया। ये हमारा पार्क है, अभी बच्चों को लेके यहाँ पे हम वॉक करने आएंगे कुछ दिनों तक। और जी ये एक घर है, इसके साथ बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ था। अल्लाह की तरफ से सास बहू की डेथ हो गई थी, इस घर में आग लग गई थी, कुछ सोलर पैनल के पाइप्स ने आग पकड़ ली थी और मतलब काफ़ी बुरा वाक़या था उनके लिए। फिर जी हमने सोचा कि बच्चे घर पे उठ जाएंगे, तो हमने घर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। बस उसके बाद बच्चों को मैंने नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह चेंज करवाए, तो बस फिर उसके बाद ये दोबारा खेलने लग गए थे। आज मैंने असल में इनको थोड़ा जल्दी रेडी कर दिया था, क्योंकि मैं कह रही थी कि आज मैं खुद सो जाऊँ, मैंने आज रेस्ट नहीं किया हुआ था, तो काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस इसी वजह से मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहती थी, पर मैं कल ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे उतना ही तंग करते हैं इनको जब रेडी कर दो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।